हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 23 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। टोटली फ्लैटिश संकेत सुबह सुबह दिखा रहे हैं, यानी साइडवेज संकेत, टाइम पास के संकेत दिखा रहे हैं सुबह सुबह। हालांकि एफआई के फॉरेन इन्वेस्टर्स के वॉल्यूम कम हो चुके हैं। शायद एफआई छुट्टी के मूड में है, इसीलिए डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले मार्केट को ऊपर के लेवल पे खींच रहे हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर। ये क्लियरली दिख रहा है। आने वाले गुरुवार को छुट्टी है क्रिसमस के लिए, ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। तो आज तो मंगलवार है। सो टोटली फ्लैटिश संकेत, साइडवेज संकेत दिख रहे हैं। मार्केट ओवरऑल पिछले कई हफ्तों से, महीनों से टाइम पास कर रहा है। और जो लोग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कर रहे हैं उनको ज़बरदस्त लाभ हो रहा है। और जो लोग कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं उनको बड़ा लॉस हो रहा है या कम फायदा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यूस है, टाइम पास का मूवमेंट है। और इंडिया में जो है डर का इंडेक्स वो 9.60 के पास है, यानी बहुत कम लेवल पे है। ओके। और इंडिया इंडेक्स अगर बढ़ता है तो ही कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को फायदा होता है, नहीं तो राइटर्स को फायदा होता है। और राइटिंग करके करके ये लोग छपा रहे हैं। पिछले एक महीने से यही चल रहा है, मार्केट टाइम पास चल रहा है मार्केट में। सो मार्केट कोई मौका नहीं दे रहा है। आज सुबह एशियन मार्केट भी टाइम पास के मोड में है, फ्लैटिश है। यूरोपियन मार्केट फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है। और हमारा जो डाउ फ्यूचर है अमेरिका का, वो भी टोटली फ्लैटिश है, सिर्फ 5 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी सुबह 7 बजे। ऊपर होने के बाद देखेंगे क्या होता है। सुबह 7 बजे 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। इंडियन रुपीस थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, 89.65 के पास। वही डॉलर इंडेक्स भी कमज़ोर हो गया है 98.18 के पास। यानी दोनों करेंसी कमज़ोर हो चुकी है। ओके। और गोल्ड और सिल्वर में तेजी जारी है। ओके, तेजी जारी है गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यूस। तो कल अमेरिकन मार्केट लगभग 230 पॉइंट 230 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। ठीक ठाक क्लोज हो गया था, कोई समस्या नहीं है। और आज इम्पोर्टेंट जो है वो पुट कॉल रेशो है, क्योंकि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो अभी 1.42 हो चुका है। और ये 1.40 के ऊपर ओवरबॉट जोन में जाता है। ओवरबॉट यानी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये दिखा रहा है मार्केट में। 1.42 ये ओवरबॉट है। और ओवरसोल्ड कब होता है निफ्टी? ओवरसोल्ड होता है 0.60 के आसपास, उस समय काफ़ी बाउंस बैक आता है। लेकिन अभी मार्केट ओवरबॉट में, यानी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। सो क्लियर कट आज ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा। ऐसा कदापि नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन नीचे के लेवल पे बाउंस खरीदने के लिए फिर से डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड वाले तैयार है ना। और मार्केट अभी स्ट्रांग है। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर का मतलब है मार्केट स्ट्रांग है, बराबर है। तो मार्केट में नीचे इमीडिएटली बाय बाय होते हुए दिखाएगा, यानी मार्केट ऊपर खींचेंगे ये लोग नीचे से। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट फिर से बाउंस बैक होगा, प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर। ऐसा करके टाइम पास कर सकता है मार्केट, क्योंकि वॉल्यूम अभी कम हो रहे हैं। क्योंकि एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल 450 करोड़ की कैश में सेल किया, 450 करोड़ के आसपास की
457 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, यानी उनके वॉल्यूम कम हो चुके हैं। और वही हमारे डीआई जो है, उन्होंने 4050 करोड़ 4050 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। डीआई के वॉल्यूम तो कम होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एफआई छुट्टी पे जा रहा है तो डीआई क्या करेगा, जोर लगाएगा और मार्केट को ऊपर खींचेगा। और अभी यही हो रहा है दोस्तों, कल तो क्लियर कट यही हो गया मार्केट में, और मार्केट में डीआई की बाइंग की वजह से मार्केट ऊपर हो गया। लेकिन अभी भी एफआई बेरिश है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि अभी भी 10 से 11% 12% के आसपास लॉन्ग पोजीशन है हमारे भारतीय मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की केवल 10 से 12%। ये 9 से 12% के आसपास घूमता है एफआई की लॉन्ग पोजीशन, और वही 10-11% के आसपास या वही लगभग 89 टू 91%, 89 टू 90% शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं एफआई हमारे इंडियन बाजार में। यानी अभी भी वो शॉर्ट कवर नहीं कर रहे, क्योंकि मेजर जो है भारत और अमेरिका के बीच में अभी भी ट्रेड डील नहीं हुआ है, और कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है अभी। हाँ, वही जॉब्स डाटा, इकोनॉमिक डाटा, जीडीपी के डाटा जो अमेरिका में आने वाले हैं, उतना ही, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्रिसमस की तैयारी, सब कुछ छुट्टी चल रही है, और अभी जो रैली चल रही है वो एफआई ने हाथ रोक के रखा है सेलिंग में, इसके लिए चल रही है, और डीआई के बाइंग की वजह से चल रही है रैली जो। और इस रैली में हो सकता है शायद हम लोग पहुंच जाए ऑल टाइम हाई के पास। लेकिन आज ध्यान में रखिए, मंगलवार है और आज है निफ्टी की एक्सपायरी का दिन और कल बुधवार को 24 को सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है, इसलिए बुधवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। और एक्सपायरी में एक बात ध्यान में रखना है आपको, निफ्टी के हो या सेंसेक्स की हो, एक बात क्या है ध्यान में रखना है आपको, कि एक्सपायरी में दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक तो टाइम पास के ट्रेड होते हैं, ऑप्शन प्रीमियम घटा के लॉस किया जाता है लोगों का, और दूसरा जो ट्रेड होता है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, यानी नीचे का सपोर्ट निफ्टी में या सेंसेक्स में, निफ्टी में, और ऊपर का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट अगर तोड़ देता है मार्केट, तो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। क्यों आता है? क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर फंस जाते हैं उस समय, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है कि उसको वाइंड तो करना पड़ता है, उनकी जो पोजीशन है वो एक्सपायरी के कारण, तो बहुत बड़े मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल जो आज के तारीख में निफ्टी में है 26,000 नीचे, 26,050 नीचे, और ऊपर का जो लेवल है वो 26,300 26,300 है। ये जो लेवल है 200-300 पॉइंट का, ये लेवल पे टाइम पास कर सकते हैं मार्केट आज के सत्र में। लेकिन ये लेवल तोड़ के 26,000 के नीचे गया और 26,325 जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर निकल गया, तो बड़ा धमाका हो सकता है मार्केट में, यानी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ये आपको आज ध्यान में रखना है, नहीं तो इस रेंज में ही टाइम पास करेगा मार्केट, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी में नीचे 26,050 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां अच्छी पुट राइटिंग है एज पर ऑप्शन चैनल से, वहां से बाउंस बैक हो सकता है। अगर नीचे आ गया तो ऊपर 26,200 250 एक पहला रजिस्टेंस, 26,200-250 यानी रुकावट है, वहाँ कॉल राइटर्स है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 26,300 325, 26,325 ये ऑल टाइम हाई का लेवल। उसके ऊपर फिर अगर टिक गया तो बड़ी तेजी निफ्टी में हो सकती है। और वही बैंक निफ्टी जो 59,300 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में 59,300 के पास, लगभग 230 पॉइंट 230 पॉइंट प्लस में, नीचे 59,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऊपर 59,500-600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट। उसके ऊपर निकल गया तो बड़ी रैली, और 59,000 के नीचे गया तो गिरावट हो सकती है। हालांकि 58,800 58,800 के पास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, जहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, और 58,500 600 58,500-600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। निफ्टी में 26,000 का लेवल टूट गया तो फिर 25,900 25,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 25,800 850 25,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल आईटी ने धमाका किया, आपको तो पता है, आईटी स्टॉक जबरदस्त बढ़ गया, इसीलिए निफ्टी बढ़ गया, बाकी कोई ताकत नहीं थी मार्केट में। सो आज हो सकता है ऊपर के लेवल पे आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हो।
सो ऊपर के लेवल पे इन्फोसिस और टीसीएस में थोड़ा सावधान रहिए, जिन्होंने भी बाय किया है, प्रॉफिट बुक करना उचित रहेगा। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो डिफेंसिव सेक्टर है टाइम पास करने के लिए, एफएमसीजी, फार्मा, ये सेक्टर्स में थोड़ी हलचल दिखाई दे सकती है। कल के सत्र में तो बीते हुए कल में तो ऐसा नहीं था, लेकिन हो सकता है कि ये सेक्टर बहुत पीछे पड़ गए हैं। मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के पास गया है और ये सेक्टर अभी भी पीछे है। तो हो सकता है इस सेक्टर में थोड़ी हलचल दिखाई दे। ठीक है। डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया है, इसका मतलब मेटल स्टॉक्स में थोड़ी रैली होने के चांसेस ज्यादा है। ये थोड़े से इंडिकेशंस होते हैं दोस्तों। इस इंडिकेशंस का अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो आज थोड़ा मार्केट साइडवेज दिखा रहा है अभी ओपनिंग को, तो सो केयरफुली काम करें। सो आज का प्री मार्केट का सेशन जो है मेरा, मैंने जो बात की है वो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।